आपने एक लाइन सुनी होगी, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, है ना, कि अगर हम सावधानी पहले ही बरतें तो इलाज से बेहतर है। तो यही बात हम आज करने वाले हैं कि इसमें ऐसा क्या ही खास है। एडमिट कार्ड, हॉल टिकट तो आम बात है, आपने सुना ही होगा, लेकिन इस आम में भी एक खास बात है और जिसका कहीं न कहीं नुकसान हो जाता है बच्चों को, अवेयरनेस ना होने की वजह से, इसकी जानकारी ना होने की वजह से। और इसमें सिर्फ अकेले छात्रों का ही नहीं, आईटीआई कॉलेज को भी इसमें थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम आने के बाद कोई सोल्यूशन मिलना ना के बराबर है। कभी कभी कोई सॉल्यूशन मिल भी गया, बहुत रेयर चांस होता है। तो ये बीमारी हमें ना लगे उससे पहले ही मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से। और हर बच्चे से मैं जो है रिक्वेस्ट करूंगा कि इसे आप शेयर करें अपने, आप आईटीआई कॉलेज के ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं है, क्योंकि एक परिवार है, आईटीआई कॉलेज और स्टूडेंट दोनों मिलकर इस जर्नी को पूरा करते हैं। तो दोनों लोगों को एक्टिविटीज होती हैं जो करनी है, एक्टिव रहना जरूरी है। मैं आपको बताऊं कि आप मेरी बात को क्यों मानोगे या फिर आप भरोसा क्यों कर सकते हो, उसके पीछे एक लॉजिक मैं बता सकता हूं, सिंपल सा। आप किसी भी फील्ड में जाओ, आप ढूंढते हो एक्सपीरियंस। तो मैं लगभग, मुझे 10 से 12 साल इस फील्ड में हो गया। 9 साल तो मुझे हो गया सिर्फ अपना आईटीआई कॉलेज को रन कराते हुए। आईटीआई कॉलेज को 9 साल मैं चला रहा हूं, पिछले 9 वर्षों से। एक आईटीआई कॉलेज में क्या क्या समस्याएं आती है, कहाँ कहाँ पर बच्चे का मार्कशीट रिजल्ट या फिर उसके एग्जाम में गड़बड़ी कहाँ हो जाती है, क्यों 0 नंबर आ जाता है उसका, कई बार वो एग्जाम देता है, रिजल्ट फेल क्यों रह जाता है, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो 9 वर्षों से मैं खुद आईटीआई कॉलेज चला रहा हूं, एक पहली चीज। दूसरी बात, यूट्यूब के क्षेत्र में भी देखा जाए तो लगभग मुझे लग रहा है 6 वर्षों के अराउंड में 6 साल हो गए यूट्यूब पर भी मैं आप लोगों के बीच हूं। उसके पहले से ही मैं आईटीआई परिवार से जुड़ा हूं। गवर्नमेंट आईटीआई में गेस्ट लेक्चरर की बात रही हो या प्राइवेट कॉलेज में प्रिंसिपल की बात रही हो, हर तरह का मैंने काम किया है। और इतने वर्षों में ये तो पता है कि कहाँ कहाँ क्या गलती हो जाती है, तो किससे बचना चाहिए। अब बात कर लेते हैं, टू द पॉइंट आते हैं कि जो एग्जामिनेशन होने जा रहा है 2025 में, आपको भी पता है कि हॉल टिकट या एडमिट कार्ड चाहिए एग्जाम में बैठने के लिए। ये तो नॉर्मल सी बात है, हर बच्चा जानता है, इसमें क्या ही नया है कि विदाउट हॉल टिकट, विदाउट एडमिट कार्ड आप एग्जाम नहीं दे सकते। तो ये कुछ नया तो नहीं है। लेकिन एक एडमिट कार्ड अगर आपके पास है, आप सोचते हो कि आपका एक एडमिट कार्ड आ गया और आपकी परीक्षा हो गई और आप पास हो गए कंप्लीट आईटीआई, कोई टेंशन नहीं, तो नहीं भाई, रुक जाइए, यहीं पर पूरा खेल है आईटीआई में। आईटीआई और दूसरे कोर्सेज में बड़ा डिफरेंस है। यहां हमारा पैटर्न कुछ अलग ही चलता है। तो क्या पैटर्न है वही समझाने की कोशिश करता हूं। कई बार आपने देखा होगा, आप फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं तो कम ही अनुभव होगा, जो सेकंड ईयर के बच्चे होंगे उनको पता होगा कि एग्जाम दे देते हैं, एग्जाम देने के बाद भी उनका रिजल्ट में ना अब्सेंट शो करता है कि आप अब्सेंट हैं, या फिर 0 मार्क्स वाला कहानी रह सकता है, इस तरह का मोस्टली अब्सेंट रह जाता है। आप एग्जाम दिए हो, आप कहते हो सर मैंने एग्जाम दिया है, फिर भी मेरा रिजल्ट में जो है अब्सेंट शो कर रहा है। खास करके प्रैक्टिकल में ये केसेस बनते हैं, ठीक है। उसके पीछे का क्या कहानी है मैं बता दूं कि देखो, एडमिट कार्ड जो है ना, सिर्फ वही रिजल्ट अपडेट होता है जिसका एडमिट कार्ड आता है। एडमिट कार्ड कितने आईटीआई में 2 आते हैं नॉर्मली, अगर देखा जाए तो 2 एडमिट कार्ड आते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश का एक स्पेशल केस मेरे पास भी है। उत्तर प्रदेश से अगर आप आईटीआई कर रहे हो, यहाँ पे 3 एडमिट कार्ड आते हैं। आपको लग रहा होगा क्या सच में? जो फर्स्ट ईयर के बच्चे होंगे, सेकंड ईयर वाले बच्चों को तो पता है, 3 एडमिट कार्ड, 3 हॉल टिकट आते हैं। पूरी परीक्षा देना है आपको। तो यूपी के अगर आप रहने वाले हैं तो मुझे यूपी का थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा हॉल टिकट पता है, वो भी मैंडेटरी होता है। यही संकेत कर देता है कि आपका रिजल्ट क्या होने वाला है, पास होंगे कि नहीं होने वाले हैं, क्या होने वाला है प्रैक्टिकल में, ठीक है। तो ये यूपी में स्पेशल केस है। नॉर्मली देखा जाए और भी अलग अलग स्टेट में अलग अलग व्यवस्थाएं हो सकती हैं, क्योंकि हर स्टेट की हमारे पास जानकारी नहीं है। लेकिन जो एनसीवीटी का स्किल इंडिया पोर्टल है, वहां से 2 हॉल टिकट आते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 2 हॉल टिकट आते हैं, 1 और 2। 2 हॉल टिकट, 2 परीक्षा, 2 टाइम टेबल। कैसे, अभी समझ लीजिए। उसके पहले मैं बता दूं, अगर आप एग्जामिनेशन में भैया शानदार रिजल्ट चाहते हो, तो इस बार ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर भौकाल सीरीज चलाई जा रही है। डेली लाइव क्लासेस फ्री चलती हैं। और हमने इस बार सोचा है कि यार ठीक है, ग्लोबल आईटीआई है, लेकिन इस बार कुछ अलग करना है, एक हाई लेवल पर तबाही मचानी है। तो सीरीज लाए हैं, भौकाल सीरीज, सबको पढ़ाया जा रहा है, फ्री पढ़ाया जा रहा है। और उसका पीडीएफ सेम डे आपको इस वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाता है। गूगल में जाकर globaliti.org से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आपको भैया मैं कह रहा हूं, तगड़ा रिजल्ट देने में ये बहुत आपकी मदद करने वाला है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप YouTube पर डेली शाम को आइए, शाम को 6 बजे से 10 बजे के बीच आप जब भी आओगे आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। और तीसरा, अगर आप छोटी सी फीस दे सकते हो, 99 रुपए प्लस 10 रुपए ट्रांजेक्शन के लग जाते हैं। अगर आप
ये कर सकते हो। तो एक चीज जरूर करना कि एप्लीकेशन ग्लोबल आईटीआई का डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना, ठीक है। इससे क्या होगा, एग्जाम में जाने से पहले इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको ना, इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि एग्जाम में बैठते ही आपको लगेगा तो बस करके निकल ही जाना है, ठीक है। तो प्रैक्टिस अगर तगड़ी चाहते हैं तो एप्लीकेशन पर 109 रुपए खर्च कर सकते हैं, वो भी आपका मैंडेटरी नहीं है। अगर आप चाहते हो कि नहीं अपने ऊपर थोड़ा सा आईटीआई के ऊपर खर्च कर लें तो आप ये कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। मैं बताऊं कि आईटीआई में 2 परीक्षाएं होती हैं, आपको पता ही होगा। 2 हॉल टिकट भी आएंगे। पहला हॉल टिकट आएगा स्किल इंडिया पोर्टल की मैं बात कर रहा हूं, जो पहले एनसीबीटी आता था उसी की बात कर लें। एनसीबीटी बोला जाए या एसआईडीएच बोला जाए, आजकल थोड़ा सा ना स्किल इंडिया पोर्टल को शॉर्ट में एसआईडीएच बोला जाता है। तो एसआईडीएच की बात करें या फिर एनसीबीटी की, 2 हॉल टिकट आएगा। एक आपके प्रैक्टिकल के लिए आएगा जो परीक्षाएं आपकी ऑफलाइन होती हैं, और दूसरा एडमिट कार्ड जो आएगा वो सीबीटी ऑनलाइन परीक्षा के लिए आएगा। इसका सेंटर, एग्जामिनेशन सेंटर मोस्टली सेल्फ रहता है, मोस्टली केसेस में, कुछ अलग केसेस में आपका दूसरे कॉलेज पर भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली सेल्फ सेंटर यानी जहां आप पढ़ रहे हैं वहीं होता है। और नेक्स्ट जो है ये एग्जामिनेशन सेंटर आपके कॉलेज के सेंटर से अलग ही रहता है ज्यादातर केसेस में, ठीक है। तो 2 चीज हो गई, 2 हॉल टिकट लगाए तो नॉर्मल बात है, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर आपका प्रैक्टिकल का हॉल टिकट आया है, आप प्रैक्टिकल का एग्जाम दोगे, सीबीटी का हॉल टिकट आया है तो सीबीटी का एग्जाम दोगे। यानी ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकल वाला हॉल टिकट लेके आप इस वाली परीक्षा में चले जाओ या इस वाले को लेकर इसमें चले जाओ, पॉसिबल नहीं है। दोनों हॉल टिकट आना मैंडेटरी है। कई बार ऐसा होता है कि आपका प्रैक्टिकल का हॉल टिकट आ गया लेकिन सीबीटी का तो पेमेंट ही नहीं किया गया, फी वगैरह पेमेंट नहीं हुआ, ये हॉल टिकट नहीं आया, तो क्या होगा, कोई मतलब निकलेगा नहीं। कई बार ये आपका एलिजिबिलिटी क्रिएट करने में छूट गया, इसका पेमेंट नहीं हुआ, ये हॉल टिकट आ गया, आप इसकी परीक्षा तो दे लोगे, ये वाला आपको हो सकता हो कि कॉलेज में आपने मैनुअली एग्जाम दे लिया लेकिन नंबर लास्ट में क्या होगा, प्रैक्टिकल में 0 ही रह जाएगा। तो ये केसेस बहुत जरूरी है कि आपके पास दोनों हॉल टिकट हो, ठीक है। दूसरी चीज, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का केस मैं स्पेशल बता रहा हूं। यहां पर जो ऑनलाइन परीक्षा होती है इसके लिए तो एक हॉल टिकट आता ही आता है, एक एडमिट कार्ड आपका आएगा, एक एडमिट कार्ड ऑनलाइन परीक्षा के लिए आएगा। ये सबके लिए एक ही आता है, जहां तक मेरी जानकारी में ऑल इंडिया एक ही हॉल टिकट आता है ऑनलाइन परीक्षा के लिए, ठीक है। तो सबके लिए ठीक है। लेकिन यूपी में अगर आपको प्रैक्टिकल का परीक्षा देना है तो 2 नहीं, आपके प्रैक्टिकल के लिए 2 हॉल टिकट जनरेट होंगे। एक हॉल टिकट आएगा एनसीबीटी के स्किल इंडिया पोर्टल से डाउनलोड किया हुआ, ठीक है, और दूसरा हॉल टिकट जो आएगा वो यूपी स्टेट का जो निदेशालय या जो भी डायरेक्टरेट ट्रेनिंग है, मतलब जो क्या प्रशिक्षण परिषद जो है आपका, यानी नीचे लगा हुआ राज्य व्यवसायिक परीक्षा परिषद, यहां से एक एडमिट कार्ड आएगा। यानी आप चाहते हैं कि आपका प्रैक्टिकल का नंबर एब्सेंट ना शो करे, आपका प्रैक्टिकल का नंबर एब्सेंट ना शो करे, तो आपके पास दोनों हॉल टिकट का होना जरूरी है। इसके पीछे कहानी क्या है, अगर आपने एनसीबीटी का आपका हॉल टिकट आया और स्टेट गवर्नमेंट के पोर्टल पर फीस नहीं जमा की गई, स्टेट पोर्टल आपका हॉल टिकट नहीं देगा और ये नंबर अपलोड ही नहीं करेगा, भले ही आपका परीक्षा हो जाए, एनसीबीटी से एडमिट कार्ड आ भी गया तब भी आप परीक्षा नहीं दे पाओगे अगर आपका यूपी स्टेट वाला है नहीं आपके एडमिट कार्ड। परीक्षा आपने दे भी लिया, अगर यूपी स्टेट वाला एडमिट कार्ड नहीं है तो क्या होगा, आपका नंबर अपलोड नहीं होगा। परीक्षा देके आपको तो लगेगा आपने परीक्षा दे लिया, लेकिन जब फाइनल नंबर अपलोड करने की बारी आएगी तो पोर्टल खुलेगा ही नहीं, है ना। या फिर कई बार ऐसा हुआ कि आपका ये वाला हॉल टिकट एसआईडीएच वाला नहीं आया, लेकिन आप स्टेट वाले हॉल टिकट के भरोसे आपने एग्जाम दे दिया, तो जब स्टेट अपना नंबर फीडिंग करने जाएगा तो एनसीबीटी पोर्टल नहीं खुलेगा, कहेगा हमारे यहां से आपने हॉल टिकट नहीं लिया भाई, तो हम नहीं खोलेंगे। यानी यूपी स्टेट में 3 एडमिट कार्ड, 2 एडमिट कार्ड होगा किसके लिए, प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए, और तभी जब ये दोनों होंगे तभी आपका प्रैक्टिकल का सक्सेसफुली नंबर अपलोड होगा और आप वहां पर भैया एब्सेंट से बच पाओगे, ठीक है। और एक इसका होगा। तो ये मैंने स्पेशल केसेस आपको बता दिया। अब बहुत ज्यादा इसमें विशेष है नहीं, लेकिन जानना जरूरी है क्योंकि बहुत से बच्चों का ऐसा होता है, आपने देखा होगा। तो ये आईटीआई कॉलेज में भी शेयर कर दीजिएगा, जिस समय क्या पोर्टल ओपन है, आईटीआई कॉलेजेस में इस समय पोर्टल ओपन है, सारी एक्टिविटीज हो रही हैं। टाइम नोट कर लीजिए, लाइव क्लासेस का, फ्री लाइव क्लासेस ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर है। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के बीच, स्टेटस वगैरह लगा दें फेसबुक इंस्टा वगैरह पे, तो ज्यादा सपोर्ट हो जाएगा ग्लोबल आईटीआई का। बाकी आप ध्यान रखो, एडमिट कार्ड आएगा कब, अगला आपका ये भी सवाल हो सकता था, तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन कर दिया। प्रैक्टिकल के हॉल टिकट 10 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे जनरेट होना, और सीबीटी के हॉल टिकट 21 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। मैं हॉल टिकट डाउनलोड लिंक वगैरह भी आपको अवेलेबल करा दूंगा ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट पर। और सबसे खास बात क्या है ना,
कि ध्यान रखना है आपको इस समय, जितने भी अगर कोई आईटीआई कॉलेज से देख रहा हो तो मैं आपको बता दूं कि भैया SIDH पोर्टल जो है वो ओपन है, सारी एक्टिविटी चल रही हैं। ये तो ऑल इंडिया के लिए ओपन है, पूरे भारत में चल रहा है इसका सिस्टम। बाकी आपको अभी जो मैंने बताया कि यूपी में थोड़ा सा प्रैक्टिकल के लिए स्पेशल केस रहता है, तो यूपी का प्रैक्टिकल वाला भी जो है कल की डेट से स्टार्ट होने वाला है, यानी कल 30 तारीख होगी। 30 जून से यूपी का जो प्रैक्टिकल वाला स्पेशल है, जो एक तीसरा हॉल टिकट जो यहाँ से आता है, उसका भी ओपन होने वाला है। तो जो भी आईटीआई संचालक बंधु हैं, भाई हैं, जो अगर देख रहे हैं, तो आप लोग जो है आईटीआई बच्चों का जो डेटा है सब पर एक्टिवली आप इस पर भी इनका अलाउ कर दें और यहाँ पर भी कर दें। नहीं तो कई बार क्या होता है, आप यहाँ करके आप भूल जाते हो तो यहाँ वाला नहीं आएगा, तो फिर बच्चों का नुकसान होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, थोड़ी सी लंबी हो गई, बट मुझे लगा कि नई जानकारी समय समय पर आपको देना चाहिए, क्योंकि ये सब आपको पता नहीं होता तो फिर बाद में छूट जाती है चीज़ें, तो फिर आप परेशान होते हो ना। बाकी और भी कोई अपडेट आएगी सब आपको ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर, साथ में टेलीग्राम पर मिलता रहेगा। तो जो छोटे भाई टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए ना, गूगल में जाओ, ग्लोबल आईटीआई टेलीग्राम सर्च करो, क्योंकि इस समय इतनी क्लासेज चल रही हैं कि नोटिफिकेशन और इस जानकारी वाली वीडियोस मैं नहीं बना पा रहा हूँ। तो ऐसे में क्या है, मैसेज के माध्यम से इसमें आपको दे देता रहूँ, टेलीग्राम में डायरेक्टली बता देता हूँ कि छोटे भाई ये चल रहा है, ये करवा लो, ये चीज ऐसे होने वाली है। परीक्षा से पहले कुछ PDF वगैरह जो इंपॉर्टेंट होते हैं सब ग्लोबल आईटीआई के टेलीग्राम में मैं आपसे शेयर करूंगा। यहाँ पर 1,05,000 बच्चे जुड़े हुए हैं, इसमें कोई चार्ज नहीं है, फ्री है, कोई प्रमोशन नहीं है, निःशुल्क है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो ग्लोबल आईटीआई टेलीग्राम। बाकी फेक भी है कई सारे, सिंपल है जिसमें ग्लोबल आईटीआई लिखा और 1 लाख से ज्यादा बच्चे हों, वही भैया आपका अपना टेलीग्राम ग्रुप है। तो जरूर आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। बाकी आपको ये वेबसाइट का बता देता हूँ, ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट कुछ इस प्रकार से दिखती है। इसमें मेन टैब आप देखोगे तो जितनी भी वोकाल सीरीज की क्लासेस चल रही है सब निःशुल्क PDF आपको दिया जा रहा है, टाइम टेबल वगैरह, और बहुत सारी जो आईटीआई छात्रों की जरूरत है यहाँ पर सब पूरी की जाएंगे। नोटिफिकेशन यहाँ से हाँ करके आप ऑन कर सकते हो। बाकी जितनी क्लासेज आपने पहले नहीं देखा है तो यूट्यूब में जाइए, ग्लोबल आईटीआई को सर्च कर लीजिए, सारे टूल दिख जाएंगे, बहुत सारे टूल है ना। और यहाँ पर देखेंगे लाइव वाले ऑप्शन में या प्लेलिस्ट में चले जाइए, लाइव में भी अगर आप क्लिक करोगे तो आपको पीछे देख रहे हैं लगातार हम इधर काफी टाइम से मैक्सिमम क्लासेस जो है देख रहे हैं आप, सब लाइव क्लासेस हैं, सब फ्री हैं। आप इनको विजिट करिए और कुछ तगड़ा ले आइए, ठीक है। प्रैक्टिकल में कॉपी वगैरह भी कैसे लिखना है, ये सारी चीजें, बहुत सारा कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जो आईटीआई की परीक्षा के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। तो जरूर शेयर करें वीडियो को और मचाइए आप लोग भोकाल 2025 की परीक्षा में। इस बार हमने ठाना है आप सबको एक अच्छा रिजल्ट दिलाना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, लव यू ऑल।